Hello children, today we shall start our chapter 11 and name of the chapter is Transport in Modern Times. आधुनिक समय में यातायात. Transport plays an important role in our day to day life. यातायात हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. The means of transport help in the movement of raw materials to the factories and finished good to the market. यातायात के साधन जो होते हैं वो मदद करते हैं कच्चे माल को तो उद्योगों तक और जो तैयार माल हो जाता है उसे बाजार तक पहुंचाने में मदद करता है. ए वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट. एक अच्छी यातायात व्यवस्था बहुत ज़्यादा मदद करती है माल और सेवाओं को स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वितरण करने में. इट आल्सो हेल्प अस टू मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. एक अच्छा यातायात जो होता है वो मदद करता है संसार के अलग अलग हिस्सों से लोगों को मिलने में. वी लर्न अबाउट देयर थॉट्स, आइडियाज़, लैंग्वेजेस, कस्टम, ट्रेडिशन एट्सेट्रा. और फिर हम उनके विचारों, भाषाओं, परंपराओं, रीति रिवाज आदि के बारे में सीखते हैं. डू यू नो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री. यातायात व्यवस्था एक संकेतक होता है देश के विकास के बारे में. दैट इज़ वाई द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नोन एज द लाइफ लाइन्स ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमी. इसी के वजह से यातायात के जो साधन हैं वो किसी देश की आर्थिक व्यवस्था की जीवन रेखाएं माने जाते हैं. इनको जीवन रेखाएं कहा जाता है. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन, इनको डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में. लैंड जो धरती के ऊपर चलते हैं, वाटर पानी में या पानी के ऊपर, एयर हवा में. ये हो गए रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन. लैंड को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में, वाटर, इनलैंड, ओवरसीज. और एयर ट्रेवल को डिवाइड कर दिया डोमेस्टिक और इंटरनेशनल. Since independence, India has made great advancement in the transport system. स्वतंत्रता से ही भारत ने बहुत ज़्यादा उन्नति की है यातायात व्यवस्था में. The development in science and technology helped to reduce the earlier steam engines with petrol and electric engines. विज्ञान और तकनीकी के विकास ने बहुत ज़्यादा मदद की पहले के जो भाप के इंजन थे उनको पेट्रोल और बिजली के जो इंजन हैं उनके स्थान पर बदलने में. इन रिसेंट टाइम्स एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक पेट्रोल एंड डीजल. हाल ही में ये भी प्रयास किए जा रहे हैं कि जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं जैसे कि पेट्रोल और डीजल, इनकी जो खपत होती है उसको कम किया जाए, इनके यूज़ को कम किया जाए. They have been exploited and they made end soon. इनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है और ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं. यानी पेट्रोल और डीजल जो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको यूज किया जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे. Hence there is an urgent need to increase the use of solar power and other sources of energy that can be renewed easily. इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम जो सौर ऊर्जा है और जो दूसरे ऊर्जा के साधन हैं जिनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं आसानी से, उनका प्रयोग किया जाए, उनके प्रयोग को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए. जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनका इस्तेमाल करें. ग्रेट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन इम्प्रूविंग द स्पीड एंड कंफर्ट ऑफ द मॉडर्न व्हीकल्स विद न्यू इन्वेंशन. बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं जो व्हीकल्स होते हैं उनकी गतियों में सुधार कर और जो व्हीकल्स हैं उनमें ज़्यादातर आधुनिक जो आराम की सुविधाएं वो प्रदान करके नई नई खोज करके जो व्हीकल्स उनकी स्पीड को बढ़ाया जा रहा है. और यातायात के जो साधन हैं व्हीकल्स हैं उनमें आधुनिक जो आराम की सुविधाएं वो प्रदान की जा रही है ताकि जो यात्री हैं वो अपना जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा आरामदायक तरीके से बिताएं. थैंक यू.